हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे कि ये सेल है जो ब्लैक कलर से शो किया है और रेड कलर से जो शो किया है उसके बाहर की लेयर है जिसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। और उसके आगे की जो लेयर है ग्रीन कलर की वो है सेल वॉल। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो सेल वॉल सबसे पहले बात आती है कि सेल वॉल प्लांट सेल को क्या जरूरत है सेल वॉल की। तो सेल वॉल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हैं, अगर हमें एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करना पड़ता है जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, तो हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पर प्लांट को चाहे जैसी भी सिचुएशन हो वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें वहीं रहना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है जो उन्हें प्रोवाइड करती है सेल वॉल। इसके लिए प्लांट में सेल वॉल होना इम्पोर्टेंट। सेल में प्रेजेंट होती है आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, फ्रीली परमिएबल है, यानी कि सारे सब्सटेंस को अलाउ करती है अपने अंदर जाने के लिए। सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म मतलब जो सेल है उसके अंदर जितना भी लिविंग मैटर है, मैंने आपको बताया था, उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जो जिसे हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी सिक्रेट करता है मटेरियल्स को, सेल वॉल के मटेरियल्स को पहले वो सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद सिक्रेट करेगा वेसिकल्स के रूप में, और आगे वो सेल वॉल यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे जो आगे चल के बन जाएगी सेल वॉल। इसलिए मैंने बोला सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। तो इतना क्लियर हुआ आपको? आया समझ में? सेल वॉल फर्स्ट पॉइंट एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, फ्रीली परमिएबल है और सिक्रेटेड होती है बाय प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रेजेंट किसमें होती है? ये प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, फंगस में मिलेगी और बैक्टीरिया में मिलेगी, जिसे भी एक्स्ट्रा एक्सट्रीम कंडीशन में प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब एनिमल है और यहाँ पे है कंपोजिशन। एनिमल में प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया। कंपोजिशन यानी कि इनकी जो सेल वॉल है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी है, मेन कंपाउंड क्या है उसमें। तो प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और फंजाई में जो है वो काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया में बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। इतना क्लियर हुआ आपको? प्लांट की जो सेल वॉल है वो 3 लेयर में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला, सेकंड को बोलते हैं प्राइमरी वॉल और थर्ड को बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। इतना आया आपकी समझ में? तो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक? एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, फंगस में, बैक्टीरिया में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, और फ्रीली परमिएबल है, सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म है। प्लांट्स में इसका कंपोजिशन क्या है? प्लांट्स में बनती है सेलुलोज से, फंगस में बनती है काइटिन से, एंड बैक्टीरिया में ये बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से। और प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल वॉल, वो डिवाइड है 3 लेयर्स में, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब ये प्रोटोप्लाज्म में मैंने दिखाया, जैसे हमने 4 मटेरियल्स हैं, 4 मटेरियल्स लिए, तो जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, यानी कि सबको अलाउ करेगी, तो 4 के चारों इसमें अलाउ कर दिए अंदर जाने के लिए। एंड देन मैंने यहाँ पर 2 ही दिखाया है, 2 ही सब्सटेंस को अलाउ किया है, क्योंकि ये जो रेड कलर वाली शो की है ये क्या है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करेगी। तो इसने अलाउ किया 2 सब्सटेंस को, यानी कि सेल वॉल सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, सेल वॉल है फ्रीली परमिएबल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लांट सेल वॉल की 3 टाइप बताए मैंने, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिडिल लैमेला की। मिडिल लैमेला जो है, ये जो फर्स्ट लेयर दिख रही है आपको,
ये है हमारी मिडिल लैमेला, ये वाली। इसके अंदर जो है ये है प्राइमरी वॉल, और इसके अंदर ये जो है ये है सेकेंडरी वॉल। तो मिडिल लैमेला क्या है? सीमेंटिंग लेयर है जो कनेक्ट कर रही है, किसको कनेक्ट कर रही है? प्लांट सेल वॉल टुगेदर। एक ये प्लांट की सेल वॉल है, एक इस प्लांट की सेल वॉल है, और ये दोनों को कनेक्ट कर रही है, इसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। सीमेंटिंग लेयर है या ग्लू की तरह से काम कर रही है, आप कह सकते हो। आया समझ में आपको? एंड इसके अंदर जो चैनल है, ये जो इसका ब्रिज जो बन रहा है इन दोनों प्लांट सेल वॉल के बीच में, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ब्रिज कह सकते हैं या फिर चैनल, जो जिससे कनेक्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि ये सेल है, सेल के अंदर जो टोटल लिविंग मैटर था उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे थे, मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। इसके अंदर सेल के अंदर था न्यूक्लियस हमारा, न्यूक्लियस के अंदर जो था उसे हमने बोला था न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे मैं एन से डिनोट कर रही हूँ। तो प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल लें तो क्या बचता है? साइटोप्लाज्म। तो इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। तो साइटोप्लाज्म को ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो ये इनको कनेक्ट कर रहा है। तो मिडिल लैमेला क्या है? एक लेयर है, सीमेंटिंग लेयर, जो कनेक्ट कर रही है प्लांट सेल वॉल को एक साथ। एंड प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इनके बीच का ब्रिज या चैनल, जो भी कनेक्ट कर रहा है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। मिडिल लैमेला क्या है? सीमेंटिंग लेयर है जो कनेक्ट कर रहा है प्लांट सेल वॉल को एक साथ। एंड दूसरा क्या है? ग्लू की तरह से काम कर रहा है ये। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? चैनल है, एक ब्रिज है। यानी कि आप मान लीजिए दो क्लासरूम है ये, तो दो क्लासरूम के बीच एक ही टीचर है जो इधर से उधर दोनों क्लास में नजर रख रहा है। तो जो टीचर है वो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। और क्लासरूम जो है जो कनेक्ट कर रहा है उनको, वो कौन है? क्लासरूम क्या है आपका? मिडिल लैमेला। एंड टीचर क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर जो प्रेजेंट है मिडिल लैमेला की, इसे क्या बोलते हैं? जब किसी भी प्लांट को हम यंग स्टेज में तब बोलते हैं जब उसमें ग्रोथ हो रही होती है। तो जब ये ग्रोइंग स्टेज में होगा तब हम इससे बोले, इसमें जो ग्रोथ होगी वो होगी प्राइमरी ग्रोथ। तो यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स में जो सेल्स होंगी वो होंगी थिन और इलास्टिक, यानी कि पतली होंगी और इलास्टिसिटी होगी, क्योंकि उन्हें अभी मैच्योर होना है। और जब वो मैच्योर हो जाएंगी तब वो हो जाएंगी थिक एंड रिजिड। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है कि जब हमारे जो प्लांट है वो यंग स्टेज में है तब वो होगी थिन एंड इलास्टिक, एंड बाद में वो हो जाएगी मैच्योर, जब वो हो जाएगी उसके बाद हो जाएगी थिक एंड रिजिड। जो सेकेंडरी वॉल है वो हमारी थिक एंड रिजिड ही होती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है लिग्निन की वजह से, क्योंकि जो लिग्निन है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है जो कि जरूरी है सेकेंडरी वॉल के फॉर्मेशन के लिए। तो जब थिक एंड रिजिड है, तो मैंने आपको बताया थिक कब होगी? मैच्योर स्टेज में। तो मैच्योर हो गया है प्लांट, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है अब उतनी ग्रोथ इसमें हो नहीं रही है, यानी कि ग्रोथ जो है वो रुक गई है। तो ऐसा किसमें होता है? वुडी प्लांट्स में। तो जो सेकेंडरी वॉल है ये हमें ज्यादातर देखने को मिलती है वुडी प्लांट्स में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिडिल लैमेला हमने इसमें किसकी बात करी? प्लांट सेल वॉल जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है हमारे मिडिल लैमेला में, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला जो है वो क्या है? सीमेंटिंग लेयर है जो कनेक्ट कर रही है प्लांट सेल वॉल को एक साथ। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? उसमें ब्रिज है या चैनल हम बोल सकते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहे हैं दो प्लांट सेल के। आया आपको समझ? एंड प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल में मैंने आपको डिफरेंस बताया। फिर यंग स्टेज में जब होगा प्लांट तब उसमें जो ग्रोथ होगी हम बोलेंगे प्राइमरी, एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल होगी थिन एंड इलास्टिक, और जब वो उसमें ग्रोथ हो जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगा प्लांट, तो वो हो जाएगी थिक एंड रिजिड।
और जब थिक हो जाएगी, वो रिजिड हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। किसकी वजह से? लिग्निन की वजह से। लिग्निन की वजह से ये होगी थिक, और स्टॉप हो गई है उसमें ग्रोथ सेल में, इस वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऐसा किसमें देखने को मिलता है? वुडी प्लांट्स में। आया आपको? मिडिल लैमेला जो है वो किससे मिलकर बनी है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। और ये सबसे पहली चीज है, फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग, जब सेल डिवीजन होता है उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है, मैं अभी आपको बताऊंगी। अब अभी आप ये याद रख लीजिए कि जब सेल डिवीजन होता है उसके टाइम पे ये सबसे पहले बनती है, सेल डिवीजन के भी साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। फंक्शन, सेल वॉल की क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन देती है, रिजिडिटी देती है, शेप देती है एंड सपोर्ट देती है। इतना आया आपको समझ में? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर के मिडिल लैमेला बनी है, और फंक्शन क्या है सेल वॉल के? प्रोटेक्शन देना, रिजिडिटी देना, शेप प्रोवाइड करना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना। और मिडिल लैमेला जो है वो सेल डिवीजन के साइटोकाइनेसिस के टाइम पर सबसे पहले बनती है। ये एक सेल है, एक सेल से ये दो डॉटर सेल बनी है, तो एक सेल डिवाइड की होगी तभी तो दो डॉटर सेल बनी। तो यहाँ पे टर्म आता है सेल डिवीजन। ये कैसे बनी? सेल डिवीजन के थ्रू। तो जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें दो टर्म आती है। पहला टर्म आता है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड टर्म आता है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये दो मेथड है सेल डिवीजन के। अब जब कैरियोकाइनेसिस, जब न्यूक्लियस के थ्रू डिवीजन होगा तो हम उसे बोलेंगे न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। जैसे कि एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये तो ये डिवाइड किया और ये दो डॉटर सेल बन गई, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म में ये एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म में ये दो डॉटर सेल बन रही है, ये बन गई है, और इसमें क्या है? ये साइटोप्लाज्म इसका है और ये सेकेंड डॉटर सेल का साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस, और ये क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। तो जो हमने मिडिल लैमेला की बात की, मिडिल लैमेला बन रही है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर। अब आया आपको समझ में? सेल डिवीजन के कितने टाइप पता है मैंने? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवीजन होगा तब क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा तब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और मिडिल लैमेला कब फॉर्म होता है? साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।